पाठ 12 क्रिया। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, गिलहरी उछल रही है। इन वाक्यों में आए पढ़ रहा है, उछल रही है शब्दों के द्वारा कार्य होने का पता चलता है। ये शब्द क्रिया हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर अन्य क्रिया शब्द बनते हैं। जैसे आ धातु जमा ना प्रत्यय बराबर आना। पढ़ धातु जमा ना प्रत्यय बराबर पढ़ना। क्रिया के भेद। क्रिया के भेदों के दो आधार होते हैं। पहला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रेल चलती है, सूरज चमकता है, बालक हंसने लगता है। इन वाक्यों में चमकता है, चलती है, हंसने लगा अकर्मक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है और इन्हें कर्म की अपेक्षा नहीं है। अकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर यदि उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होती है। जैसे मीना हंसती है, प्रश्न क्या हंसती है, कोई उत्तर नहीं। बच्चा सोता है, प्रश्न क्यों सोता है, कोई उत्तर नहीं। अतः हंसना सोना अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे डाकिया पत्र बांटता है, कुम्हार घड़े बनाता है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं हैं बांटता है, बनाता है, पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में कर्म है पत्र, घड़े, समाचार पत्र। इन क्रियाओं का फल इन कर्मों पर पड़ता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य की क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। उत्तर में मिलने वाला शब्द कर्म होता है। जैसे माली ने गमला खरीदा, मौसी जलेबियां लाई। प्रश्न क्या खरीदा, उत्तर गमला। प्रश्न क्या लाई, उत्तर जलेबियां। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया। जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा फल खाता है, गाय पानी पीती है। इन वाक्यों में क्रिया पर क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर में क्रमशः फल और पानी शब्द मिलते हैं। ये ही इन क्रियाओं के कर्म हैं, इसलिए ये क्रियाएं एक कर्मक हैं। द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीता ने गीता को फूल दिए, विद्यार्थी ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, दीपा ने रोहित को नाश्ता कराया। इन वाक्यों में प्रत्येक क्रिया में क्या और किसे प्रश्न पूछने पर कर्म से फूल, गीता, कॉपी, अध्यापिका और नाश्ता मोहित उत्तर प्राप्त होते हैं। क्या के उत्तर में निर्जीव वस्तु और किसे के उत्तर में सजीव प्राणी का बोध होता है। इनमें पहला मुख्य कर्म और दूसरा गौण कर्म कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य की क्रिया के दो दो कर्म होने के कारण ये क्रियाएं द्विकर्मक हैं। विशेष। आप जानते हैं कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म होता है, किंतु कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर भी मिल जाता है, लेकिन वह कर्म न होकर कर्ता होता है। ऐसे वाक्यों की क्रिया अकर्मक ही होती हैं। जैसे तंबू उखड़ गया, प्रश्न क्या उखड़ गया, उत्तर तंबू। नहर बह रही है, प्रश्न क्या बह रही है, उत्तर नहर। इन वाक्यों में तंबू और नहर कर्ता हैं, कर्म नहीं। उखड़ गया, बह रही है, अकर्मक क्रियाएं हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया।
जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह पत्र लिखती है, माँ ने खाना खाया, राधा अब नाचेगी। इन वाक्यों की क्रियाएं सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। इनमें क्रिया के एक एक शब्दों का प्रयोग होता है। संयुक्त क्रिया, जिस वाक्य की दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, कल मेहमान चले जाएंगे। चपातियां बन गईं। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, चले जाएंगे, बन गई संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है, दूसरी क्रिया सहायक क्रिया होती है। पढ़, चल और बन मुख्य क्रिया हैं और रहा है, जाएंगे, गई सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रियाएं क्रिया की रूप रचना का कार्य करती हैं। इस प्रकार दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। रंजक क्रिया, कुछ सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने का काम करती हैं। इन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के प्रभाव को बढ़ाती है। जैसे वह आ गया, रजत खा चुका है, बच्चा हंसने लगा, सुधाकर गा सकता है। पहले वाक्य में गया क्रिया अपने मूल अर्थ में नहीं है। वह केवल इतना बताती है कि आने का काम पूरा हो गया है। इसी प्रकार चुका क्रियापद भी काम पूरा होने की बात बताता है। तीसरे वाक्य में लगा काम शुरू होने की बात और चौथे वाक्य में सकता है गाने की सामर्थ्य का बोध कराते हैं। अर्थ का रंजन करने वाली ये क्रियाएं रंजक क्रियाएं कहलाती हैं और ये संयुक्त क्रियाओं के साथ ही प्रयुक्त होती हैं।